प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने जनपद के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में चयनित हुए 48 नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों में नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। दिवाली पर एडीजी ने कहा, किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। धनतेरस व दिवाली पर आला अधिकारियों ने दी जनपद वासियों को शुभकामनाएं। दिवाली पर जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाएं त्योहार। जिलाधिकारी ने बैठक कर भटहट CSC सरदारनगर और खोराबार PSC को एकवास के लिए तैयार करने का दिया दिशा निर्देश। कोविड काल में धनतेरस पर बाजारों में उमड़ा लोगों का सैलाब। ऑटोमोबाइल, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति व चांदी के सिक्कों की हो रही है खूब खरीदारी। सिटी मजिस्ट्रेट व CFO ने पटाखा व्यवसायियों को मॉक ड्रिल कर आग पर काबू पाने के तरीके के प्रति किया जागरूक। तिवारीपुर पुलिस ने नीलगाय का शिकार करने वाले 2 शिकारियों को लाइसेंसी बंदूक व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। अंतिम दिन भी जारी रहा गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया। और भारतीय हैंडबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूर्व एवं वर्तमान खिलाड़ियों ने किया जोरदार स्वागत। धनतेरस के अवसर पर यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में चयनित हुए 1438 जूनियर इंजीनियरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। वहीं गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जनपद के नए 48 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी चयनित जूनियर इंजीनियरों से वार्ता कर कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है और हमें उम्मीद है कि जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। NXC भवन में CDO इंद्रजीत सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, खजनी विधायक संत प्रसाद, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड विनोद कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता गंडक सिंचाई कार्य मंडल प्रथम AK सिंह ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। दूसरा है मोहम्मद हबीब, श्री मोहम्मद। आपको कहाँ मिला है? सुश्री साधना चंद्र। आइए जी, कहाँ घर है आपका? लखनऊ के। कहाँ नियुक्ति मिली है? प्रयागराज। कहाँ नियुक्ति मिली है? रायबरेली में। आपके आशुतोष सिंह जी हैं? सर प्रणाम सर। नमस्ते। संध्या जी कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? गोरखपुर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, संध्या जी कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं
सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं नहीं सर, किसी तरह की किसी चीज की जरूरत और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है और इसमें मुझे अपने मनपसंद जिले में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, बहुत सुंदर। एक तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके माताजी पिताजी होंगे, भाई बहन होंगे, सभी लोगों को, कि देखिए आपकी मेहनत से आज आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में आपने महिलाओं के उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। टोटल जो रैंकिंग है उसमें 24वां स्थान आपका आया है। एक उपलब्धि आपके नाम पर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निष्पक्ष तरीके से धनतेरस के दिन आपको ये उपलब्धि प्राप्त हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप अभी बताइए, क्या आप लोग ठीक ढंग से काम करेंगे इसी निष्ठा के साथ, इसी तन्मयता के साथ और इसी प्रतिबद्धता के साथ जो शासन ने जो एक माहौल आपको दिया है, आपके पूरे जो सहयोगी आज चयनित हो रहे हैं, इन सभी लोगों को जो अवसर मिल रहा है, क्या आप लोग भी इसी प्रकार का एक माहौल पूरे विभाग के अंदर देंगे? जी सर, बिल्कुल। जिस निष्पक्ष तरीके से हमें ये नौकरी दी गई है, हाँ। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें और आपके द्वारा, आपके गाइडेंस में जो हमें कहा जाएगा, हम उसका पूरा ध्यान रखें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको। हो गया हम लोग। मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और पूरी सरकार जब कार्य करती है, विधायकगण, मंत्रीगण, सरकार तब एक अच्छी व्यवस्था सामने मिलती है और आप जैसे लोगों को समान के साथ आगे बढ़ने और अपनी पूरी प्रतिभा ऊर्जा के साथ। मोबाइल पीछे ही ना आप लोग, मोबाइल लेके पीछे नहीं आ रहा है। मोबाइल पीछे है भाई। मनीष कुमार गुप्ता आ जाएंगे इधर से आ जाइए। जिनको मिलता है या बाहर निकलते हैं? नहीं बाहर नहीं निकलते, बाहर मत निकलो। रुकिएगा तो। सीडीओ साहब को बीच में कर दीजिए। यही आ जाए सब। राजू मामा इंद्रेश कुमार, पीछे नाम बोलिए। अजय कुमार पाठक 1400। पीछे वाले सर्टिफिकेट थोड़ा ऊपर कर, पीछे वाले हाँ। थोड़ा सा पीछे चलो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर संध्या कनौजिया ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग में 1438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए और हमारे गोरखपुर में भी टोटल जो 48 लोगों को माननीय विधायक चौरी चौरा के अध्यक्षता में और बाकी अध्यक्षता में सब 48 लोगों को प्रमाण पत्र दिए। क्या कुछ बात हुई, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जूनियर इंजीनियर्स को कहा है कि सब लोग जिस पारदर्शिता से साथ ये नियुक्ति की गई है और जिस पारदर्शिता के साथ पद स्थापना की गई है, पोस्टिंग की गई है, और उसी तरह से सब लोग विभाग में आके एक अच्छा कार्य करेंगे और क्योंकि योग्यता के आधार पर ही सबको लिया गया है और कार्य भी ऐसा और अच्छा करके विभाग का भी और उत्तर प्रदेश का भी एक तरक्की की तरह पे लेके जाएंगे। आज सर धनतेरस है, तो कितना बड़ा तोहफा है ये जो अभ्यर्थी पास हुए इनके लिए? अभी जो जितने भी लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उनसे वार्ता में एक हर्षोल्लास है और धनतेरस के कारण सब उनके जो परिवार है सब खुश है। बहुत ही हर्ष का माहौल है। आज जल शक्ति मंत्रालय में करीब 1438 और अभियंताओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, चूँकि जितने भी हमारे नौजवान इंजीनियर्स, हमारी बहनें इंजीनियर्स हुई हैं, पूरी ईमानदारी के साथ उनकी नियुक्ति हुई है
कहीं से कोई एक भी शिकायत नहीं मिली है कि कहीं कोई पैसा लिया हो, चाहे कोई प्रलोभन में। उनकी इच्छा अनुसार उनकी उन जगहों पर पोस्टिंग हुई है। तो हम लोगों को विश्वास है कि जितने भी नौजवान इंजीनियर्स हुए हैं और देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि वो कहीं से पैसा दे के, चाहे कोई किसी प्रलोभन दे के कहीं से नहीं आए हैं। तो यह विश्वास है कि वो सारे इंजीनियर्स हमारे अच्छा काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी के हाथों मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात हुई तो उन्होंने हाँ, उन्होंने मुझे बहुत हमारे और हमारे घर वालों को बधाई दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। दिवाली त्योहार को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जनपद पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। लगातार लोगों को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रहने के साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पटाखा न जलाने की हिदायत दे रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने बताया, दीपावली के त्यौहार को सुरक्षित रूप से मनाने के लिए एक तो लोगों से भी हम अपील करते हैं कि जहाँ तक संभव हो जो कोविड के इंस्ट्रक्शन जो जारी है उसको मानते हुए कम से कम पटाखा इत्यादि के जलाने का काम करें, बल्कि ग्रीन पटाखा जलाने का निर्देश है उसको पालन करें। कई बार दिवाली के अवसर पर हादसे होते हैं, आगजनी के घटनाएं आपने देखा है, तो इसलिए इससे बचें, प्रदूषण से बचें, आगजनी की घटना से बचें। पुलिस विभाग आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। आपको जहां कोई समस्या हो तो वहां तत्परता से पुलिस की जो सहयोग है आपको उपलब्ध रहेगा, लेकिन लोगों को भी इस बारे में सतर्क और सचेत रहना आवश्यक है, ताकि एक खुशी का मौका है, खुशी का त्यौहार है, वहाँ किसी को ऐसा ना हो कि उस त्यौहार में फिर दुख झेलने पड़े, कष्ट होए, तो ये ठीक नहीं है। तो सभी को शुभकामनाएं। कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए, इसलिए विभाग को निर्देश दिया गया है इसमें पटाखों के, अवैध पटाखों की बिक्री और उसके भंडारण में रोकथाम, और जैसे पटाखे जो वैध पटाखे इत्यादि की जो बिक्री है उसके लिए जो जिस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, अग्निशमन के और कोविड नियम के जो सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब निर्देश दिए गए हैं और इसका पालन भी हो रहा है। लगभग सभी जिलों ने अपने ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां पर लोग इसको व्यवस्थित करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सकुशल ये संपन्न होगा। धनतेरस व दिवाली पर जनपद के आला अधिकारियों ने सिटी वन के माध्यम से जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली पर्व के लिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आपकी दीपावली शुभ हो, सुरक्षित हो और आप इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। तो लोगों को उसको अपील भी करना चाहेंगे, विशेषकर ये इसमें चूँकि दिया जलाने का प्रथा है, कुछ पटाखे का भी रहता है, तो इसमें आग की बड़ी खतरा है, तो आग लगने से बड़ी नुकसान होता है, त्यौहार खराब होता है। तो कृपया आग प्रदूषण से बचें और इसको एक साफ सुथरा दीपावली के रूप में मनाएं। और आप इसीलिए मैं इसको शुभ की बात शुभ इसलिए है कि इसको सुरक्षित भी रहे, तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। दीपावली के पर्व पर कमिश्नरी के चारों जनपद के जनमानस को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस दीपोत्सव के महत्व को समझते हुए हम सभी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को हम दूर करें। जो भी हमारे समाज में वर्तमान में कुरीतियाँ हैं, इविल्स हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे और अच्छाई को, सच को, ईमानदारी को लाते हुए और उस पथ पर सकारात्मक रूप से अग्रसर होते हुए हम इस मंडल को, प्रदेश को और देश को एक सर्वोत्तम जगह बनाने का प्रयास करें। पुनश्च दीपावली पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गोरखपुर वासियों सभी को गोरखपुर प्रशासन के तौर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली रोशनी का त्यौहार माना जाता है।
मैं सभी का अपील करने चाहता हूँ, इस समय में हम लोग कोरोना काल के बीच में मना भी रहे, सावधानी से मनाइए। बार बार वही मैं दोहराता हूँ, जो बिना मास्क को बाहर मत जाइए और 2 गज का दूरी और बार बार हाथ को साफ करना है। और यथासंभव जो पटाखा का है वो उसको थोड़ा कम करिए, ताकि उसी की वजह थोड़ा तकलीफ होता है, प्रदूषण होता है और सारे समस्या है। इसलिए तो एनजीटी ने भी काफ़ी निर्देश दिया था ताकि पटाखा का कम कराने के लिए गरीब लोग के लिए सहयोग करें ज़रूर। आपके आसपास जो गरीब है, बिना नया कपड़े का और बिना मिठाई का है, तो फिर उनके साथ आपका खुशियाँ बांटिए। उससे असली दिवाली का जो स्वरूप है वो असली वही है, गरीब लोग कितने मदद कर पाए वही है। और बाकी सावधानी से मनाइए और आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन में ये त्यौहार सुख, समृद्धि और शांति लेके आए और धैर्य को बनाए रखने की क्षमता दे। धन्यवाद। सिटी चैनल के माध्यम से गोरखपुर महानगर के सभी सम्मानित निवासियों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर निगम गोरखपुर की ओर से मैं और मेरे सहयोगी अधिकारीगण, मेरे सही सहयोगी कर्मचारीगण आपसे ये अपील करते हैं कि कृपया दीपावली के त्यौहार पर प्रदूषण कम से कम करें, प्रदूषण न करें। और इस प्रदूषण में यह भी सम्मिलित है कि घर के बाहर कूड़ा बेतरतीब ढंग से न डालें। समय से जब हमारे सफाई कर्मी सफाई के लिए आपकी सहायता के लिए जाते हैं तभी आप कूड़ा निकालें, ताकि उनको आसानी हो और शहर भी गंदा न दिखाई दे। सभी गोरखपुर वासियों को धनतेरस पर्व की, इसके अलावा दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिटी वन चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा मैं सबसे अनुरोध ये करता हूं कि कोरोना महामारी के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए त्यौहार को अपने घरों में रह के मनाएं और पूरा प्रयास करें कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शुभकामना यही है कि दीपावली पर्व को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और ये सावधानीपूर्वक हर्षोल्लास के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न 15 जगहों पर स्टॉलों के माध्यम से पटाखों की बिक्री सुनिश्चित की है। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करते हुए अग्निशमन की पूरी व्यवस्था रखने का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी के विजयंत पांडेय ने सिटी वन के माध्यम से जनपद वासियों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीपावली का पर्व मनाएं। देखिए, इस बार तो हम लोग ज़्यादा मैदान का सिलेक्शन किए थे, पिछले बार से 4-5 जगह ज़्यादा है, टोटल 15 जगह होगी। वैसे जो परंपरागत तौर से जो कचहरी मैदान है और जो आपका नुमाइश ग्राउंड है, चंपा देवी पार्क है और जुबली है, यहाँ तो चलता है। उसके अलावा जो कुछ नया जगह भी हम लोग चिन्हांकन किए ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग तब हो पाएगा। और उस पर जो हम लोग सेंट एंड्रयूज़ का मैदान भी लिए हैं और भी कुछ जगह लिए हैं ताकि जो उस पर फैला के और जनता का आसपास ही जो वांछित चीज़ें वो मिल जाए। और आपसे यही मैं अपील करना चाहता हूँ, इस बार जब तब भी खरीदारी के लिए जाते हैं कोई भी चीज़, हमेशा सोशल डिस्टेंस के याद रखें और मास्क पहन के जाए। जिले के 3 चिकित्सा इकाइयों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के लिए तैयार किया जाएगा। इनका निरीक्षण करने जनवरी में राज्य स्तरीय टीम भी आएगी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भटहट CSC सरदारनगर और खोराबार PHC को एकवास के लिए तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजयंत पांडेय द्वारा की गई। बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर NK पांडे, डॉक्टर SN त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आ नहीं रहा कि कुछ दिया भी नहीं, सीधे सीधे आ रही थी। जबकि वो लीवर वाले हैं सर, लीवर के केस जाके कहते हैं ये वाला नहीं करा, हमें दवा दो। अभी है अभी पहले तो अब शुरू कर करके नहीं है और वहीं से ठीक होते चले जाते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा
धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरीके से तैयार है। ऑफरों से गुलजार बाजार को ग्राहकों का इंतजार है। ऑटो, रियल एस्टेट से लेकर सराफा कारोबारियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर दिए हैं। सर्वाधिक रौनक बर्तन की दुकानों पर दिख रही है। वहीं चांदी के सिक्कों को लेकर एडवांस बुकिंग की जा रही है। धनतेरस के ही दिन बड़ी संख्या में लोग गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ मिठाई और लाई की खरीदारी करते हैं। ऐसे में सभी प्रमुख बाजार पूरी तरीके से सज गए हैं। ऑटोमोबाइल्स बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एडवांस बुकिंग के जरिए ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस वैश्विक महामारी के बीच लोग बाजारों का रुख कर अपने घरों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में दुकानदार भी ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर छोटी बड़ी सारी दुकानें ग्राहकों के लिए सज चुकी हैं। लोग भी बड़ी संख्या में घरों से निकलकर खरीदारी में जुटे हुए हैं। सिटी वन चैनल पे भैया अभी देगा 1 घंटे कितने का भैया 60 पता लगाना रहता तो आपके वहाँ आते आपको घूम घूम के लाइव 6 बजे से पहले खड़ा किया लाइव के चक्कर में तब से सर घूम घूम के तब हमका बाइक करो तब अरे भी ऐड कर दीजिएगा उसमें उनका जो 15 गिलास वाला भाई इसके साथ लगाने के लिए ले लेते हैं ना 2 को मतलब इसको ले किसकी गाड़ी है ये चलान हो रहा है ठीक है रखिए हाँ ठीक है 1420 धनतेरस हम लोगों के लिए बहुत उल्लास वाला दिन है। हम लोग हालांकि पूजा करते हैं, उनके लिए बर्तन आकर खरीदते हैं, खरीदते हैं, चांदी के सिक्के खरीदते हैं, ये सब बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। अच्छा मैडम, कोरोना की बात करें तो क्या भीड़ कम है या ज़्यादा? भीड़ कम नहीं है। कोरोना मार्केट में पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना है। अच्छा रेट क्या है, कम है कि ज़्यादा? रेट तो वही न कम है न ज़्यादा। की खरीदारी हो रही है धनतेरस पर? धनतेरस के लिए हम लोग मूर्ति है, बर्तन है। अच्छा अगर मार्केट की बात करें तो क्या रेट ज़्यादा है? मार्केट में रेट तो करीब भीड़ कम खरीद रहे हैं और बाकी और सामान खरीदने, बर्तन खरीदने हैं। क्या रेट की अगर बात करें तो पिछले साल और इस साल में कोई फर्क? थोड़ा अंतर है, ज़्यादा है। इस साल 400-500 रुपये अभी क्या समझ। धनतेरस के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए हम लोग निकले हैं जो है, और इसी की खरीदारी के लिए चले हैं और कुछ बर्तन वगैरह भी खरीदे जाएंगे। क्या
अगर बात करें तो रेट में क्या फ्लक्चुएशन है? अभी तो आया गया है, लेकिन जो पूछा गया रेट ठीक ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है, ठीक रेट है। कोरोना का कोई असर? कोई असर नहीं है। अभी ये सिचुएशन है कि आज की डिमांड 400 गाड़ी की है और हम 100 गाड़ी दे पा रहे हैं, ये सिचुएशन आज के लिए है। टोटल डिलीवरी शेड्यूल आज हम लोगों का जो 10 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सर्व करते हैं इंक्लूडिंग निक्सा, तो आज के लिए हमारा करीब 350 डिलीवरी शेड्यूल है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं धनतेरस को। कुछ लोगों ने अपना शेड्यूल कल के लिए भी रखा हुआ है, तो कल भी 150 के आसपास डिलीवरी शेड्यूल होगी। अभी महामारी के लिए बात करें तो अभी महामारी के हिसाब से कस्टमर अब अपनी खुद की गाड़ियों को रखना प्रेफर करता है। पहले जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे उन लोगों ने कोशिश की है कि चाहे छोटी गाड़ी खरीदें लेकिन अपनी गाड़ी अपनी खुद की हो, जिससे वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकें। चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मार्केट रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का भविष्य बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है लॉकडाउन के बाद गाड़ी खरीदने सब लोगों को ज़्यादा खरीदने के लिए आ रहा है? लॉकडाउन के बाद गाड़ी खरीदना लोगों की प्राथमिकता हो गई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। महानगर में लगने वाले अस्थायी पटाखा दुकानदारों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट ने मॉकड्रिल करके उन्हें आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाने के तरीकों के बारे में बताया। वहीं दुकानदारों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी दुकानदार कोविड-19 जांच करा लें और दुकानों पर बालू से भरी बोरियां और ड्रम में पानी की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करें। ग्रीन पे है, चाहे आपका 2 साल 3 साल पुराना है मान लीजिए, लेकिन अगर रेड पे है तो उसको तुरंत उसको रिफिल कराइए। पानी 200 लीटर सब यहाँ भरा होना चाहिए और ड्रम में एक बड़ा मग्गा या बड़ी कैसी गाड़ी बताइए बैठिए ले लें, बाकी चीज भेजी दे फील्ड में, और ये लगा दिया कचहरी मैदान टाउन हॉल में, ये गाड़ी यहाँ लगा दिया हमने। एक भी नहीं होगी, किसी के यहाँ हेलोजन लाइट नहीं होगी, सिर्फ बल्ब होंगे, CFL होंगे और तार की प्रॉपर टेपिंग होगी। कहीं भी या तहसील की टीम द्वारा जांच करने पे तत्काल उसका लाइसेंस निरस्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, जो भी जनता आपको आती है पटाखा लेने के लिए, तो चला के तो नहीं दिखाना, आप जानते ही हैं ये चीज।
दूसरी चीज ये है कि जब जनता आएगी तो उसको आप पर्याप्त दूरी के बीच में पटाखे देंगे, एक सामाजिक दूरी जो देंगे जी। और इतने दुकान के अलावा एक दिन 3200 और सबके लाइसेंस ठीक। चाहे फोटो कापी कर, ये आप भी देखिएगा और सब लोग कोई जैसे कि दुकानदार होते हैं तो वो कुल्हड़ चाय लेके आके बेचते रहते हैं, नीचे आग रहती है, वो सब कोई जलने वाली चीज़ ना तो बाहर से आएगी ना आपके पास रहेगी, ना किसी और का, और दूसरा कोई नहीं रहेगा। नंबर एक बात, दूसरा कोई बच्चे लोग नहीं रहेंगे, नाबालिग लोग अगर बिक्री करते हुए पाए गए तो ठीक नहीं है। कोई नाबालिग नहीं रहेगा दुकान पे, जो आपको करना है भाई वो समझ लीजिए। किसी भी दुकानदार के पास चाहे बीड़ी सिगरेट दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें बच्चे भी सब लोग चला सकते हैं। इसको दबने, एक आदमी हट जाइए, आगे से हट जाइए। इसको एक हाथ से नहीं पकड़ेंगे तो इसमें प्रेशर बहुत तेज होगा, आपको पाइप ऐसे से हिलेगा, चोट लग जाएगी, बहुत तेज प्रेशर होता है। और एक हाथ में इसको ले लिए, कोई जिस हैंड का लेफ्ट राइट कोई हो सकता है, कहने का मतलब एक हाथ जितना चलाए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व CFO DK सिंह ने बताया, स्थलों पर अस्थायी पटाखे की दुकानें लग रही हैं शहर में, तो उसी क्रम में टाउन हॉल में जो कचहरी क्लब जिसे कहते हैं वहाँ पे 32 दुकानें लग रही हैं। सभी स्थानों पे पिछली बार की जो संख्या थी उसकी आधी लग रही, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए सामाजिक दूरी का पालन भी करना है। तो यहाँ पे इस बार एक नई पहल के रूप में फायर फाइटिंग की टेक्निक्स, कैसे इनकेस कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो कैसे उससे बचाव किया जाएगा, तो इसके लिए जो अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे, इसके अलावा जो दुकानदार लगे हुए हैं, उनको भी एक ट्रेनिंग दी गई है। इसमें फायर विभाग की सहयोग लिया गया, साथ साथ तहसील का भी सहयोग लिया गया है। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, एक मॉक ड्रिल टाइप की गई है कि इनकेस कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो उससे कैसे हम लोग कॉम्बैट करेंगे। इनको CFO साहब की तरफ से फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका, बालू का उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, पानी का उपयोग कितना करना है, कितना आपको रखना है अपने पास पानी, ये सब चीज़ें इनको बेसिक बताई गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से इनको जो इस बार नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोरोना के कारण सामाजिक दूरी की पालन करना है, इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोते रहना समय समय पर, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अपने दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न लगे, ये सब चीज़ें इनको बताई गई हैं। और सारी चीज़ें जो शर्तें हैं उनके अनुज्ञप्ति पत्र में साफ साफ लिख दिया गया है। तो इनसे यही आग्रह किया गया है और इनके लिए पूरी टीम भी लगाई गई है ये देखने के लिए कि इसका पूरा पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दुकानदार के लाइसेंस हैं, उसमें इनके दिशा निर्देश दिए गए हैं किसका पालन करना है। और साथ में भी यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कराया गया है, सबको इकट्ठा करके भी बताया गया है कि आप अपने यहाँ सब लोग 200 लीटर पानी, 2 फायर एक्सटिंग्विशर, बालू पर्याप्त मात्रा में रखेंगे और कोई हैलोजन लाइट के नहीं प्रयोग करेंगे, कोई तार का प्रयोग नहीं होगा, कोई खुले तार नहीं होंगे, बाहर से प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। और इसकी पूरी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी रहेगी, एक फायर टेंडर यहाँ पे खड़ा रहेगा और जब तक त्यौहार नहीं बीत जाता तब तक कंटिन्यू यहीं पे बना रहेगा। और इन लोगों को यहाँ पे किसी चीज़ ज्वलन चीज़ माचिस वचिस रखने के लिए, अब आतिशबाजी का प्रयोग करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए न तो स्वयं करके चला के दिखाएंगे, न तो किसी पब्लिक को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम सावधानी के साथ और कोविड को देखते हुए मास्क लगाना, एक सामाजिक दूरी बनाए रखना और एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं करना, एक एक करके, उस सब चीज़ को इनको पूरा निर्देश दिया गया है। और इनको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाएगा इनको भी चला के भी दिखाया गया है। और पहली बात तो लगे न इतनी सावधानी बरती जाए कि ऐसी घटना न हो। यदि इन केस ऐसी बात होती है तो हमें क्या करना है उसके बारे में भी इनको विस्तृत जानकारी दी गई और एक ड्रिल करके इनको दिखाया भी गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तिवारीपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार राय ने नीलगाय का शिकार करने वाले 2 शिकारियों को डोमिनगढ़ के पास से गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लाइसेंसी बंदूक, जिंदा कारतूस व नीलगाय के मरे हुए बच्चे को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने दोनों ही शिकारियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा। फूलों का फोटो जो दे दीजिए। बताओ तो सेंड कर। ये लीजिए आपको दे दो।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, ये मिराज हाशमी, ये मीनू हाता तुर्कमानपुर के रहने वाले, एक साकिर मसूद, ये छोटे काजीपुर के रहने वाले हैं। ये लोग रात्रि में पीपीगंज क्षेत्र में, जैसा कि बताया है, उन्होंने एक नीलगाय के बच्चे का शिकार किया और अपनी हुंडई कार की डिग्गी में भर के लेके आ रहे थे। कल रात्रि में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग चलाई जा रही थी, उसी दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके डिग्गी से एक मृत नीलगाय का बच्चा और .22 की राइफल, एक हुंडई कार और 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस ये बरामद हुआ है। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इनके ऊपर वन्य संरक्षण जीव अधिनियम की भी धाराएं लगाई गई हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की प्रक्रिया के अंतिम दिन भी विभिन्न प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन कक्ष में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों और समर्थकों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। वहीं कमिश्नर कार्यालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से आने जाने पर पूर्ण रूप से मनाही है। हैं बाबू इंद्रासन सिंह जी। प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। नामांकन पत्र लेने का कार्य संपन्न आज हुआ है। प्रक्रिया अभी चलेगी क्योंकि कल समीक्षा है, जिसे स्क्रूटनी कहते हैं। इसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर का भी समय है और अभी तक मुझे बताया गया है, जो मेरे पास खबर आई है, 17 लोगों ने नामांकन पत्र अपने दिए हैं और कल हम इसकी समीक्षा नियमानुसार करेंगे। सर, कब चुनाव होने में मतगणना कब होना है? 1 दिसंबर को पोल डे है और उसकी पोलिंग प्रस्तावित है और मतगणना 3 दिसंबर को प्रस्तावित। ये हो गई है कि यदि आम जनता शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यदि खड़ा हो करके इसका जो है सरकारों को बाध्य करने के लिए हमारी सहायता नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में या जो 2023 में नई शिक्षा नीति आ रही है, उस नई शिक्षा नीति में सबसे अधिक नुकसान जो है शिक्षकों का और उसमें गरीब परिवारों के बच्चों के लिए जो पढ़ने वाली व्यवस्था है, ये सब विद्यालय लोकोपकार की भावना से स्थापित है। यहाँ गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता है, यहाँ कोई राजे रजवाड़े के बच्चे नहीं पढ़ते। लेकिन स्थिति यह है कि एक जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। हमारा इस निर्वाचन में शिक्षकों ने ये जीत सुनिश्चित किया तो इस प्रदेश का शिक्षक महासंघ यह इससे वर्तमान सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह दबाव देगी कि इन विद्यालयों के प्रति भी उनका नज़रिया बदले और अधिक से अधिक सहायता दे करके अन्य प्रदेशों की सरकारों की तरह, जैसे दिल्ली सरकार है, अब पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ने जाते हैं बच्चे, सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं। और सबसे आवश्यकता है, आप सब जो हमारे मीडिया के साथी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसमें आप लोगों का सहयोग है, क्योंकि यदि आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। शिक्षा में राजनीतिक दलों का कूद जाना, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का आ जाना, लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा की स्थिति को और बिगाड़ देगा। निश्चित है, यही हम शिक्षक समुदाय से कह रहे हैं, अपील की। भारतीय हैंडबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशासन चुने जाने पर डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे का गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रथम आगमन पर जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष मनोज यादव,
सचिव अंगद सिंह और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी और वीरेंद्र पांडे सहित खेल जगत के प्रतिष्ठित पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने भव्य स्वागत किया। देखिएगा दादा, हाँ दिखाई दे रहे, अरे नहीं सीधा रुके रहिएगा। इसी क्रम में मैं जिला है बदा मैम भी मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो सभी गुरु का कुछ विश प्रदान कर उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश जो हम लोग की खेलकूद प्रोत्साहन समिति थी, उसके माध्यम से मैंने एक प्रस्ताव दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। जिला ओलंपिक से स्वागत करें। देखिए आप लोग सामने देखिएगा दादा, हाँ क्या दिखाई दे रहे, अरे नहीं इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने बताया, हैंडबॉल संघ का उपाध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, तो मेरा ये सबसे बड़ी काम है कि हैंडबॉल की मैं लीग शुरू करूं। लीग शुरू करने से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो ये हमारा गांव तक इस खेल को, चूँकि कम खर्चीला खेल है, सस्ते में एक खेल है, तो ये गांव देहात में आसानी से पॉपुलर हो सकता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम गांव देहात तक इस खेल को ले जाएं, और जब हमारे बच्चे स्कूल्स कॉलेज में जब इसको खेलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे तो निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा, वो आगे बढ़ेंगे। लीग शुरू होने से, मैं दिसंबर से लीग शुरू होने जा रहा हूँ, तो दिसंबर से जनवरी के बीच जो लीग होगी, लीग से ये होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अभी इनको रेलवे में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सीआरपीएफ में मिल रहा है, बीएसएफ में मिल रहा है, सीमा सुरक्षा बल में मिल रहा है, अभी सब जगह है। अभी जो भारत सरकार के उपक्रम है उसमें भी आ गया है, इसमें आपके इनकम टैक्स में भी आ गया, सेल टैक्स में भी आ गया, हर जगह रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो जो पहले हैंडबॉल के खिलाड़ियों को नहीं मिलता था अब मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे मौका आ रहा है कि और गेमों को ये कंप्लीट कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप चले देखें तो अमेरिका वगैरह में लीग इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा क्रेज है इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटर स्किल इसकी हैंडबॉल से डेवलप होती है। ग्राउंड तो काफ़ी कम हो गया, ग्राउंड कम होने से, कम एक बाल से खेल सकते, कम खर्चीला होने से। तो ये है कि निश्चित ही इसमें जो है बहुत जल्दी ही इसमें बढ़ोतरी करने का जो जिम्मा मुझे मिला है, मैं कोशिश करूँगा। दिन भर में बस इतना ही, और आप सभी दर्शकों को सिटी वन की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना पूरा ख्याल रखें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।